दिन पहले मैंने जब आप लोगों के साथ पाव भाजी की रेसिपी शेयर की थी तो बहुत सारे व्यूअर्स ने डिमांड की थी कि आप पाव की रेसिपी भी हमारे साथ शेयर कीजिए। तो ये मेरे घर पे बनाए हुए पाव है। आपको ये देखकर पता चल जाता है कि ये कितने बढ़िया बने हैं। मार्केट में से मिलने वाले पाव से भी बढ़िया है, इसका टेक्सचर इतना बढ़िया है। और आप घर पर इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं, चाहे आप पहली बार भी बना रहे हो ना, तभी आपके पाव बढ़िया बनेंगे। हेलो फ्रेंड्स, किचन क्राफ्ट रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। पाव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 टीस्पून पाउडर शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी। और उसके अंदर हम डालेंगे आधा कप गुनगुना पानी। तो पानी आप जब उसे छुए तो आपको हल्का गर्म लगे, बस उतना ही चाहिए, ज्यादा गर्म नहीं लेना है। ल्यूकवार्म वाटर लेना है। तो आधा कप मैंने हल्का गुनगुना पानी लिया है, उसमें 1 टीस्पून मैंने पीसी हुई चीनी डाली है। आप चाहे तो साबुत चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन उसे फिर मेल्ट होने में समय लगता है, पिघलने में, तो मैंने पीसी हुई चीनी डाल दी है। अब उसके अंदर डालेंगे ड्राई इंस्टेंट एक्टिव ईस्ट। ये आपको जहाँ पर बेकरी की सारी प्रोडक्ट मिलती है ना, वहां पर मिल जाएगा। तो वजन में देखें तो ये 7 ग्राम है, और अगर आप ये चम्मच से मेजर करेंगे तो ये 1.5 टीस्पून है। तो ध्यान रखिए कि आपको जब भी पाव बनाने हैं या फिर कोई भी बेकरी आइटम बनानी है, तो मेजरमेंट है ना, वो आपको सही से फॉलो करना है। तो इसको हम हल्के गुनगुने पानी और चीनी के साथ मिक्स करके रख देंगे, तो ईस्ट हमारा फर्मेंट हो जाएगा। तो इसे ढककर हम 5 से 7 मिनट छोड़ देते हैं। 5 से 7 मिनट के बाद आप देखेंगे तो इस तरह से बुलबुले आपको दिखाई देंगे, यानी ईस्ट अच्छे से एक्टिव हो गया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप वो ईस्ट का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब इस तरह का एक चौड़ा बर्तन ले लें और उसमें लेंगे हम मैदा। तो मैदा मैंने लिया है 3.5 कप, यानी 250 ml वाला जो कप है वो 3.5 कप। और वजन में देखें तो 450 ग्राम है। अब उसके अंदर हम दूध डालकर उसका आटा गूंदेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा कप गुनगुना दूध ले लिया है, आप चाहे तो पानी भी ले सकते हैं। अब उसमें नमक डाल देंगे। तो नमक हम थोड़ा सा ही डालेंगे। तो मैंने 1/4 टीस्पून नमक डाला है, और जो ईस्ट वाला पानी था ना, वो सबसे पहले हम उसमें डाल देंगे। पहले उसे हम मिक्स कर लेंगे, और फिर उसके बाद दूध डालकर हम आटा गूंदेंगे। आप चाहे तो पूरा आटा पानी से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने दूध लिया है, जिससे पाव का जो कलर है वो बढ़िया आएगा और टेस्ट भी थोड़ा बढ़िया रहेगा। तो पहले तो ईस्ट वाला पानी ही हम मिक्स करेंगे और फिर दूध डालना है। हम अक्सर क्या करते हैं, जब भी आटा लगाते हैं ना, तो पहले मोयन डालते हैं, लेकिन जब आप पाव का आटा लगाएंगे तो पहले मोयन नहीं डालना है, मोयन हम लास्ट में डालेंगे। और दूध आपका हल्का गर्म रहना चाहिए, पानी भी ले रहे हैं तो हल्का गर्म लीजिए। अगर आप गर्मी के मौसम में बना रहे हैं तो फिर नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी ले सकते हैं, लेकिन सर्दियाँ हो तो हल्का गुनगुना पानी या हल्का गुनगुना दूध आप लीजिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रेसिपी बता रही हूँ, ताकि आप पहली बार भी बनाए तो आपका जो पाव है ना वो बढ़िया बने। तो देखिए, मैंने दूध था वो भी सारा डाल दिया है, लेकिन मुझे कम लग रहा है तो थोड़ा दूध और डालेंगे, लेकिन वो भी हमें हल्का गुनगुना चाहिए। और पहले हम आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार, फिर हमें उससे अच्छे से गूंदना है। तो यहाँ पर मैंने और दूध ले लिया है हल्का गुनगुना वाला, और वो है 1/3 कप के करीब। तो दूध की जो क्वांटिटी है वो, मतलब कि हमारा 450 ग्राम मैदा है, यानी 3.5 कप मैदा है, तो आपको 1.25 से 1.5 कप कुल मिलाकर इसमें पानी और दूध चाहिए। आप दोनों कंबाइंड करके लें या फिर सिर्फ पानी ले या सिर्फ दूध ले, तो वो 1.25 से 1.5 कप आपको इसमें चाहिए। तो आधा कप पानी हमने ईस्ट के लिए लिया था, आधा कप दूध, और भी 1/3 कप दूध मैंने और ले लिया है। तो देखिए हमारा आटा अभी लग चुका है। अब हम क्या करेंगे, ऐसी कोई भी शीट ले लेंगे। यहाँ पर मेरे पास सिलिकॉन है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्रीस कर दें, या फिर प्लास्टिक की पन्नी ले लें। अब आटे को हमें अच्छे से गूंदना है। ध्यान रहे कि आपका जो आटा है ना, जब आप लगाएंगे तो आपको इस तरह का दिखेगा, लेकिन जब आप उसे अच्छे से गूंदेंगे 15 मिनट तक, तो उसका टेक्सचर बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। और जब भी आप आटा गूंदे ना, तो क्या करें कि उसको, आपको आटे को पहले तो इस तरह से मसल लेना है, और उसके बाद आपको आटे को लंबा खींचना है। मैं अभी आगे आपको उसका प्रोसेस बताती हूँ। अभी हम ऐसा करने के बाद हमें जो मोयन डालना है वो डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून पिघला हुआ बटर लिया है। आप ऑयल ले सकते हैं, लेकिन वो स्मेल वाला नहीं होना चाहिए। जैसे सरसों का तेल होता है ना, तो उसमें एक उसकी स्मेल रहती है, तो वो वाला तेल नहीं चाहिए। आप सनफ्लावर ऑयल ले सकते हैं या फिर बटर ले लीजिए।
तो 2 टेबलस्पून डालना है, 1 टेबलस्पून मैंने अभी डाला है और 1 टेबलस्पून बाद में डालेंगे। तो देखिए आटे को ऐसे आगे खींचना है, एक हाथ से पकड़ के रखिए, दूसरे हाथ से खींचे। बस ये प्रोसेस आपको 15 मिनट तक फॉलो करना है। इस तरह से आटे को खींच कर लंबा कीजिए और फिर उसे जोड़ दीजिए। ऐसा करने से हमारा जो पाव है वो बहुत ही बढ़िया बनेगा। आप आटा जितना गूंथते हैं ना उससे उतना ही अच्छा आपका पाव बनेगा। आपको पता है कि पहले के ज़माने में जब ये तैयार किया जाता था, तो प्लास्टिक की पन्नी के अंदर ये रख के फिर पाँव से इसे गूँधा जाता था और इसी की वजह से इसका नाम पड़ा है पाँव। आजकल तो बहुत बढ़िया वाली टेक्नोलॉजी आ गई है और ये सारी प्रोसेस मशीन में रहती है, लेकिन जब हम घर पे बनाते हैं तो इस तरह से हमें प्रोसेस करनी रहती है। और बाहर से हम कुछ भी लाए लेकिन घर में वो बनाते हैं ना तो उसकी बात ही कुछ अलग रहती है। तो देखिए मैंने इसे 15 मिनट तक अच्छे से भून कर तैयार कर लिया है। जैसे जैसे ये भुनता जाएगा ना इसका टेक्सचर बदल जाएगा। 1 टेबलस्पून बटर था वो भी मैंने डाल दिया था। तो तकरीबन 15 मिनट भुनने के बाद हमारा जो आटा है वो तैयार है। लेकिन अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आपको पता कैसे चलेगा? तो मैं आपको उसका एक टेस्ट बताती हूँ कि कैसे आपको चेक करना है। तो थोड़ा सा आटा ले लीजिए और उसे इस तरह से खींच कर लंबा कीजिए। तो बीच में से अगर वो टूट जाता है तो फिर से थोड़ी देर आप उसे मलिए, लेकिन अभी ये टूट नहीं रहा है। यानी ये जो विंडो टेस्ट है उसमें ये फर्क सही बैठता है, हमारा आटा है अच्छे से लग चुका है। ये टेस्ट को विंडो टेस्ट बोलते हैं। तो देखिए ये अच्छे से तैयार है अभी। तो हम इसे अभी ग्रूमिंग के लिए रख देंगे, यानी कि हमारा जो आटा है ना उसे हमें फुलाना रहता है ताकि हमारे पाव बढ़िया फूले और जालीदार बने। तो इस तरह का गोला कर लेंगे और आटे को नीचे से हम जॉइन कर लेंगे ताकि इसमें अच्छे से हवा भरे। अब एक बाउल ले लिया है उसमें तेल लगा देंगे ताकि आटा जब फूल जाए ना तो उसमें ज्यादा चिपके नहीं। थोड़ा सा तेल ऊपर भी लगा देंगे और फिर इसे कवर कर लेंगे क्लीन रैप से। और आप किचन कैबिनेट में इसे रख दीजिए या फिर माइक्रोवेव ओटीजी आपके पास है तो उसमें रख दीजिए ताकि अच्छे से ये ग्रूमिंग हो जाए। आप इसे कोई भी प्लेट से कवर करके भी रख सकते हैं। तो इसे अभी हम छोड़ देंगे 1.5 से 2 घंटे के लिए। अभी सर्दियों का मौसम है तो 1.5 से 2 घंटा लगेगा। तो देखिए आटा हमारा अच्छे से प्रूविंग हो गया है। और अगर गर्मियाँ हैं तो 1 घंटे में भी अच्छे से प्रूव हो जाएगा। लेकिन अभी सर्दियों का मौसम है, जब मैंने बनाया है तो 1.5 से 2 घंटा लगा था। तो उसका क्लीन रैप हटा देंगे। तो आटा आप देखेंगे कि कितना फूल चुका है, हमने जितना रखा था उससे ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो अब क्या करना है, हमें इसके ऊपर एक पंच लगाना है, यानी इस तरह से आप हाथ से मारेंगे तो सारी उसके अंदर की जो एयर है यानी हवा उसमें भरी थी वो निकल जाएगी। उसे मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें से हमें छोटे-छोटे इसके गोले तैयार करने हैं पाव बनाने के लिए। तो जैसे आप बेकरी में से लाते हैं ना तो उसमें तो मेज़र करके सारा जो गोला है वो बनाया जाता है, लेकिन हम घर पे ऐसे ही बना लेंगे अंदाज़न। तो फिर से मैंने ये सिलिकॉन वाला मैट ले लिया है, थोड़ा मिक्स कर लेंगे आटे को और फिर उसमें से हम बन बनाएंगे। तो आप छोटे बड़े अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो आज मैं नॉर्मल लादी पाव जो मिलता है पाव भाजी के लिए वो बना रही हूँ। तो ट्रे को मैंने बटर से ग्रीस कर लिया है ताकि ये नीचे से चिपके नहीं। अगर आप पहली बार ये ट्रे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें नीचे आप बटर पेपर बिछा दीजिए। इसमें से आप जैसे हॉट डॉग के बन है वो भी बना सकते हैं, दाबेली वड़ा पाव के बन भी बना सकते हैं इसके अंदर से। तो छोटे छोटे इसके हम गोले तोड़ेंगे। अब उसको भी हमें कैसे तैयार करना है कि जैसे एक गोला ले लिया आपने, उसको इस तरह से मोड़ते हुए बीच में लाना है और बीच में से अच्छे से सील कर देना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और फिर हाथों और उंगलियों के बीच में इस तरह से इसे रगड़ना है और गोल गोल घुमाना है, जिसे आपका अंगूठा है ना उसमें उससे और छोटी उंगली की सहायता से इसे इस तरह से गोलाकार में फैलाते जाइए। तो देखिए बढ़िया इसका शेप आ गया है, अच्छे से नीचे से ये लॉक भी हो गया है। तो इसे हम थोड़ा बन जैसा शेप देंगे और फिर जो ट्रे हमने तैयार की थी उसके अंदर रख देंगे। और जब भी आप ये गोले तैयार करके रखें तो बीच में थोड़ी जगह रखेंगे क्योंकि ये फूलते हैं। देखिए मैंने 9 गोले तैयार कर लिए हैं। अब इसे ढककर छोड़ देंगे और 1 घंटे के लिए। सर्दियां है तो 1 घंटा है, गर्मी का मौसम है तो आधे घंटे में भी हो जाता है। तो फिर से प्रूविंग में रखना है और थोड़ा सा आटा बच गया था तो मैंने छोटे छोटे बन बना लिए हैं देखिए। तो उसे भी हम
ग्रीस की हुई ट्रे में रख देंगे और उसे भी ढककर छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए। 1 से 1.5 घंटा भी लग सकता है, मतलब टेम्परेचर कैसा है उसके हिसाब से समय लगता है दूसरी बार भी जब आप प्रूविंग के लिए रखते हैं। तो देखिए बढ़िया से हमारे बन प्रूफ का तैयार हो चुके हैं। तो इसके ऊपर हम लगाएंगे मिल्क वॉश, यानी कि दूध लेंगे रूम टेम्परेचर वाला और ब्रश की सहायता से उसके ऊपर लगा देंगे। अगर आप अंडा खाते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरी तरह वेजिटेरियन है तो आप मिल्क वॉश लगा दीजिए अच्छे से, इससे बहुत बढ़िया कलर आता है। तो जो छोटे वाले बंद हमने तैयार करके रखे थे वो भी अभी हो गए हैं। तो उसके ऊपर भी हम मिल्क वॉश लगा देंगे। और मैंने ओटीजी को पहले ही प्रीहीट करने रख दिया था। अगर आपके पास ओटीजी नहीं है तो कोई भी कढ़ाई ले लीजिए, उसके अंदर एक स्टैंड रखिए और ये बन को रख दीजिए कवर करके। 40 से 45 मिनट में हो जाएगा। और ओटीजी में बना रहे हैं तो ऊपर नीचे की दोनों कॉइल को ऑन रखिए। टेम्परेचर रखना है 160 डिग्री और आपको समय रखना है 18 से 20 मिनट का। वैसे सभी जो ओटीजी रहते हैं उसका हीटिंग टेम्परेचर अलग अलग रहता है, टाइम अलग अलग रहता है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, कलर देख के निकाल दीजिए। तो 18 मिनट मैंने बेक कर लिया था, देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है। जब आप इसे निकालेंगे ना तो आपको थोड़ा सा ये हार्ड लगेगा, ऊपरी सतह हार्ड लगेगी, लेकिन थोड़ी देर में नरम भी हो जाएगा। तो इसके ऊपर गरम गरम जब है तभी हम बटर लगा देंगे, ताकि बढ़िया सी शाइन भी आ जाए और ये थोड़े नरम भी रहे। मतलब ठंडा होने के बाद भी उसकी ऊपरी सतह है ना वो ड्राई नहीं होगी। तो बटर या तो फिर ऑयल लगा सकते हैं, लेकिन बटर लगाने से टेस्ट भी थोड़ा बढ़ जाता है। तो अभी ये काफी गर्म है और ये बनाने के आधे घंटे में ही आप इसे खाने के इस्तेमाल में ले सकते हैं, मतलब कि ठंडा हो जाने पर आप खाने के इस्तेमाल में ले सकते हैं। ब्रेड बनाते हैं तो उसको थोड़ा रखना पड़ता है ठंडा होने के लिए, मतलब 5 से 6 घंटे के बाद आप खाने के इस्तेमाल में ले सकते हैं। लेकिन ये जो बन है ना, लादी पाव है, उसे आप तुरंत ही आधे घंटे में ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक ऐसा रैक तक रख दिया है, आप कोई भी छलनी वाली प्लेट भी रख सकते हैं, ताकि नीचे से इसकी जो भाप है ना वो निकल जाए। तो अभी ये काफी गर्म है, तो इसे हम रैक के ऊपर छोड़ देंगे और इसको आप कवर करके भी रख सकते हैं ताकि ये ड्राई ना हो जाए। तो कॉटन का कपड़ा रख दीजिए। और छोटे वाले जो बन थे वो भी बढ़िया से इस तरह से निकल के आ गए हैं। तो मैं इसको कवर करके बस 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ ताकि ये हल्के ठंडे हो जाए। तो देखिए ये भी ठंडे हो चुके हैं और मैं आपको तोड़कर इसका टेक्सचर और कलर बताती हूँ। कलर तो आप देख ही रहे हैं। देखिए कितनी बढ़िया जाली बनी है। जब भी आप कोई पाव बनाते हैं ना तो आप उसे कैसे चेक करेंगे, तो हाथों के बीच आप रखेंगे और इस तरह से दबाएंगे तो अपने आप वो उसका जो शेप है वो होल्ड कर लेगा, यानी वो बढ़िया बना है। और उसके अंदर की जाली देखिए बिल्कुल बाहर जैसी। तो दोस्तों एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई करना और ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को जरूर सपोर्ट करना। तो फिर से मिलते हैं नई और मजेदार रेसिपी के साथ।